Hello students, good morning students. Today is 9th March 2021. Your chapter 3rd, multiplication and division and their applications, recapitulation was going on. The students, in the last class I have taken one test from exercise 1 to exercise 3rd. Today I want to continue from exercise 4. Okay, so exercise 4 में question number 1 आपको क्या दिया है? The price of a dozen notebook is ₹144. It means 1 dozen notebook है जिसकी प्राइस कितनी है? 144 रुपीज है. Here it has been asked about that. Find the cost of 20 notebooks. आपको क्या करना है? 20 notebooks की कॉस्ट बता रही है. So look the solution here. Students, as you know, 1 dozen में कितने पीसेस होते हैं? 12. Okay, remember. So here we will write about that. 1 dozen is equal to 12. अगर आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आप फल मंडी में गए, आपने किसी इसका शॉपकीपर से आपने कहा कि 1 डजन बनाना दे दो. 1 डजन में कितने पीस देगा? आपको 12 पीसेस देगा. बिकॉज क्यों? 1 डजन में कितने होते हैं पीसेस? 12. सो 1 डजन इज इक्वल टू 12 एंड इन द क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन द प्राइस ऑफ अ डजन नोटबुक इज ₹144. इट मींस 12 बुक्स की कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹144 है. सो हियर वी विल राइट अबाउट दिस. सिंस 12 notebooks cost is equal to ₹144. रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपको यूनिट का यूज जरूर करना है. इट इज कंपल्सरी. ओके, देयरफॉर 1 नोटबुक कॉस्ट. रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो सबसे पहले हम 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो हियर वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 फर्स्टली. सबसे पहले हम 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देन जो आपसे कह रहा है 20 नोटबुक्स की वैल्यू, देन आप उसको फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो 12 दिया है, 1 पूछ रहा है, ज्यादा दिया है, कम पूछ रहा है, उसके आप क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे. सो इट मींस 144 डिवाइडेड बाय 12. ओके, सो हम 12 को डिवाइड करते हैं 144 12 से 144 में डिवाइड करते हैं रफ में. 12 144 12 1 जा 12 2 बचा 4 तारा 12 2 जा 24. So we have bought 12. It means we have bought the price of 1 notebook is equal to ₹12. Okay. In the question it has been given find the cost of 20 notebooks. Therefore 20 notebooks cost is equal to 1 दिया है, 20 पूछ रहा है, हमने 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी. कितनी आई? 12 आई. कम दिया है, ज्यादा पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. इट मीन्स 12 से हम 20 में मल्टीप्लाई करेंगे. इट मीन्स 12 into 20. ओके, 12 2 जा 24, 0 का 0 एंड वी विल यूज द यूनिट रुपीज ऑल्सो. बिकॉज कॉस्ट प्राइस किस में होती है? रुपीज में है. यहाँ मेजरमेंट आपको किस में दे रहा है? रुपीज में दे रहा है. So now we have find the 20 notebook cost is equal to ₹240. So we will write the answer. Answer is equal to cost of 20 notebooks is equal to ₹240. यानी क्या हमें 20 नोटबुक्स की कॉस्ट प्राइस मिल गई. सो अगेन यू कैन सी हियर 1 डजन इज इक्वल टू 12. सो हमारे को 12 नोटबुक्स की कॉस्ट प्राइस कितनी दे रहा है? 144 रुपीज. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1. हम 1 नोटबुक की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे. सो 12 दिया है, 1 पूछ रहा है, ज्यादा दिया है, कम पूछ रहा है, सो हम क्या करेंगे? डिवाइड. सो 144 में हम 12 से डिवाइड करेंगे. 144 में हमने 12 से डिवाइड किया. सो वी हैव फाइंड आउट 12. हमको 12 मिला. 20 ये कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है. सो देयरफॉर 20 नोटबुक कॉस्ट इज इक्वल टू 1 का दिया है, 20 पूछ रहा है, कम दिया, ज्यादा पूछ रहा है. सो हियर वी विल मल्टीप्लाई इट विद 12 into 20 is equal to ₹240. So that is the cost of 20 notebooks is equal to ₹240. So I think students ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा. ओके, now students see the question number 6. Question number 6 has been given. Brinda finished reading a book of 240 pages in 12 hours. Okay, it means Brinda क्या है? 12 hours में 240 पेजेस जो है किसी बुक के पढ़ती है. हाउ मेनी पेजेस डज शी रीड इन 2 hours? यानी क्या वो क्या लिखा है? 2 hours में कितने पेजेस को पढ़ेगी. हियर इट हैज बीन गिवन हाउ मेनी पेजेस डज शी रीड इन 2 hours. वो 2 hours में कितने पेजेस पढ़ेगी. सो लुक हियर हाउ कैन वी सॉल्व इट. यू कैन सी इट हियर. आपको यहाँ क्या पूछ रहा है? आवर्स के अकॉर्डिंग आपसे कह रहा है, आवर्स दे रहा है और आपसे पेजेस बुक पूछ रहा है. सो हियर वी विल राइट अबाउट दिस एज लाइक दिस. सिंस in
12 hours pages read by read equal to, यानी 12 आवर्स में कितने पेजेस रीड हो रहे हैं? इट हैज बीन गिवन हियर 240 पेजेस, सो हियर वी राइट 240 पेजेस, 240 पेजेस हमने ये लिख दिया है। सो एज यू नो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? 1 की वैल्यू। सो देयरफॉर इन 1 आवर पेजेस रीड, 12 दिया है, 1 पूछ रहा है, ज्यादा दिया है, कम पूछ रहा है, वी विल डिवाइड दिस, सो 240 डिवाइडेड बाय 12। सो इन द रफ कॉल्स वी विल डिवाइड इट, लुक हियर हाउ, 12 से आप 240 में डिवाइड करेंगे, सो इट विल डिवाइड बाय 2 टाइम्स, 12 2 are 24 एंड 0 को आप एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। सो वी हैव गॉट इक्वल टू 20 पेजेस। इट मींस 1 आवर में कितने पेजेस रीड कर रही है वृंदा? We have got it 20 pages, and how many hours has been asked? 2 hours. Therefore, in 2 hours, pages read is equal to, यानी क्या 2 hours में कितने पेजेस रीड होंगे? सो आप क्या करेंगे? 2 into 20 है, 20 into 2, so 20 2 is 40. It means 40 pages. So that is your answer. रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपको हेडिंग जो है, ये प्रॉपर स्टेटमेंट जो है, ये आपको लिखने आने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। सो विदाउट स्टेटमेंट मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आता है एग्जाम में, सो आप प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ ही से सॉल्व करेंगे। सो वी विल राइट द आंसर इन द क्वेश्चन, इट हैज हाउ मेनी पेजेस जस्ट शी रीड इन 2 hours, इट मींस शी मींस Brinda, सो हियर वी विल राइट अबाउट दैट Brinda read 40 pages in 2 hours, यानी वृंदा क्या कर रही है? 40 पेजेस पढ़ेगी कितने टाइम में? 2 hours में। सो आई थिंक स्टूडेंट से क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट द मिक्स्ड बैग रिकैपिचुलेशन। सो इन द मिक्स्ड बैग वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 has been given here, multiply. In this there are the 8 parts has been given from A to H. So I will start from the E part. हम E part कराना चाह रहे हैं, so जरा ध्यान दीजिएगा। In the E part it has been given 2734 into 367. It means आपको क्या करना है? 2734 को 367 से मल्टीप्लाई करेंगे। So look here how. Here we will write about the solution. हेडिंग कर लीजिए आप सॉल्यूशन, देन आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई 2734 into 367। सो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन आप इससे पहले एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के। नाउ इट हैज बीन गिवन इन द मिक्स्ड बैग। सो लुक हियर अगेन, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई? स्टूडेंट्स, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो हम स्टार्टिंग में करते हैं वंस नंबर से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। सो इन 367 वंस नंबर हैज बीन गिवन हियर 7, सो हम 7 से ऊपर के सारे डिजिट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 7 4 28, 28 का आप 8 लिखेंगे हियर, एंड 2 क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। ये हमने बगल में इसलिए लिखा ताकि आप लिखते जाइए। 7 3 21, 21 प्लस 2 23, 3 हियर लिखेंगे और 2 आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, एक हम लिखते जा रहे हैं, एक समझाते जा रहे हैं, रफ करते जा रहे हैं। सो 21 प्लस 2 23 हो गया, 3 हमने लिखा, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा। 7 7 का 49, 49 प्लस 2 51, 51 का 1 लिखेंगे हम और 5 कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, दिस नंबर, दिस 5, 1 हमने लिख दिया, 1 हमने कट कर दिया, एंड 5 क्या कैरी फॉरवर्ड होगा। 7 2 14, 14 प्लस 5 19, 19 हम कंप्लीट लिखेंगे बिकॉज 2 के बाद यहाँ कोई डिजिट नहीं है। नाउ हियर वी विल पुट द क्रॉस, हियर वी विल मल्टीप्लाई फ्रॉम 6, अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 24, 24 का 4 हियर, 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड। ओके, देन आफ्टर दैट यू कैन सी 6 से हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 का आप 0 यहाँ लिखेंगे, एंड 2 क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। सो ऐसा है, देख लीजिए 20 में से हमने 0 लिखा, 0 कट कर दिया, एंड 2 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 6 7 42, 42 प्लस 2 44। ओके,
44 का 4 हमने लिया लिखा एंड 4 हमने क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर 6 2 12, 12 प्लस 4 16, 12 प्लस 4 16, 16 का पूरा 16 लिखेंगे बिकॉज 2 के बाद यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं दी है, 2 के यहाँ पर पहले कोई डिजिट नहीं दी तो 16 का क्या करेंगे, 16 ही लिखेंगे। नाउ हियर वी विल मल्टीप्लाई फ्रॉम 3, अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अभी तक हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 1 डिजिट से किया तो हमने कंप्लीट लिख दिया, फिर एक क्रॉस लगाया। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम 2 कट लगाएंगे, ओके। देन हम 3 को लेंगे, 3 से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 12 का हम 2 लिखेंगे हियर एंड 1 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 10 का हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 1 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। 3 7 जा 21, 21 प्लस 1 22, 2 हियर लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ओके। 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। अब क्या करेंगे, इसे हम ऐड कर देंगे, ओके। आई थिंक समझ में आया होगा कैसे हमने इसे मल्टीप्लाई किया। नाउ व्हेन वी विल ऐड इट, सो 8 के नीचे कुछ नहीं, सब 8 ऐड लिखेंगे। 3 प्लस 4 7, देन आफ्टर दैट 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ओके। देन 9 में हम 4 ऐड करेंगे, 9 4 13, 13 का 3 हियर 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 10 का 0 हियर लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। सो जो कैरी फॉरवर्ड वो भी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10। So we have got the answer this. So here we will write about that answer is equal to 1000337. I think students से समझ में आया होगा how can we multiply any number. स्टेप बाय स्टेप आपको इसे समझना है, देन स्टेप बाय स्टेप हमने से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्लियर? नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 has been given here, divide. Okay, in this E part I want to start. In this it has been given 59,486 divided by 32. It means आपको 59,486 में 32 से डिवाइड करना है. So look here, how can we divide it? Here we will write about that solution. Then 32 and 59,486. Okay. So I want to check it here and you to show you. 32 से आपको इसमें डिवाइड करना है, सो हम देखते हैं ये 1 टाइम तो 32 है, 32 2 जा 64. लुक हियर हाउ हम यहाँ 32 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव गॉट 64 हियर. 64 59 से डिवाइड नहीं होता है, सो वी विल डिवाइड इट इन 1 टाइम्स. 32 को 1 जा 32. सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में 7 हमने सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 5 में 3 गया 2 आया. ओके, सो नाउ यू कैन सी 21 जो है 21 से 32 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सो वी विल पुट हियर नेक्स्ट नंबर दैट इज 4. नाउ योर नंबर इज 214. सो आई वांट टू चेक इट हियर कि 214 32 से कितने टाइम्स जाएगा. सो 32 2 आपने देख लिया, दैट इज 64. आगे हम देखेंगे इसे 7 टाइम्स हम देखते हैं इसे 7 टाइम्स. 7 2 जा 14, 14 का 4 हियर 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 22, 224 भी है और 224 क्या है ज्यादा है, एक डिजिट हम और कम ले जाते हैं कि 32 6 एग्जाम देखते हैं. सो 32 into 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 plus 1 19. So it is divisible by 6 times. We have got 192. So हमने सब्ट्रैक्ट किया, 4 में से 2 गया 2, 1 है 1 हमारा नहीं जाएगा, 1 से हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 हम कैरी करेंगे 11 हो जाएगा. 11 में 9 गया 2, हियर नथिंग बिकॉज हमने 1 में कैरी कर दिया, क्या बचेगा 1 1 minus 1 is equal to nothing. Now you can see 22 से 32 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. We'll put it here. Next digit that is 8 has been given here. Okay, so we can see it here. 32 7 is 224. Here we have multiplied it, so it will be divisible by 7 times 224. So now when we will subtract, we will got the number 4. Then the last number is 6. Last digit क्या आपके यहाँ रिमेनिंग बची 6 बची. So now it will be divisible by 1 times 32. So remaining number is 4 and 1. So you can see here हमने 32 से 59,486 में जब डिवाइड किया, तो हमारा आंसर क्या आया, क्वेश्चन क्या आया, दैट इज 1671 1671 एंड द रिमाइंडर इज 14. सो हियर वी विल राइट द आंसर क्वेश्चन is equal to 1671 and remainder
remainder is equal to 14. क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक स्टूडेंट्स डिवीजन आपको समझ में आया होगा. रिमेंबर स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है जो भी डिवीजन आपके पास आए आपको उसकी टेबल लर्न हो, सो आप उसको क्या करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे. अगेन यू कैन सी, आई वांट टू एक्सप्लेन इट हियर अगेन. 32 से जब आप 59 में डिवाइड करेंगे, 5 नहीं जाएगा तो हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे, 59 हो जाएगा. 32 6 64 था अभी हमने देखा, सो ये वन टाइम हम डिवाइड करेंगे, सो 32 1 32. 59 में हमने 32 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आपका रिमेनिंग बचा, 21 नंबर बचा, 21 बचा. नेक्स्ट डिजिट हैज बीन गिवन हियर 4 हमने नोट डाउन किया. सो हमने देखा 32 6 ये आपका डिवाइड होगा, एंड 32 6 जब हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया तो 6 2 18, 6 2 12, 2 here 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 3 18, 18 प्लस 1 192. आपका क्या 19 ही आपका टोटल नंबर क्या हो गया 192. सो 6 टाइम्स हमने निकाला, कितना है 192. 214 में से हमने 192 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 22. ओके, सो नेक्स्ट डिजिट हमने नोट करी 8 आई. देन योर नंबर विल बी 228. सो 228 आप देख सकते हैं कितने टाइम्स हमने डिवाइड किया, 7 टाइम्स. क्लियर स्टूडेंट? 7 टाइम हमको कितना नंबर मिला 224. सो 228 में हमने 224 सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग नंबर इज 4. 6 हमने नोट डाउन किया, 1 टाइम ये गया, सो 32 1 32, रिमेनिंग नंबर इज 14. सो आपका क्वेश्चन कितना आया 1671 एंड रिमाइंडर इज 14. सो स्टूडेंट्स इस तरह हमें इसे डिवाइड करना है. ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. If you have any doubt students, then you can also ask with me. Okay students.